चाहूँगा अभी हम आए हैं गाड़ी पे, रास्ते में 2-3 कब्रिस्तान आए हैं। जी जी। मुकद्दस की तदफीन इसी कब्रिस्तान में इतनी दूर घर से। माँ ने तो फिर जब बच्ची मजबूर की तो बाप नहीं मान रहा था, भाई हमारा बहनोई नहीं मान रहा था, नहीं मैं नहीं देता। वो तो बार बार इस्तार कर रहा, नहीं जो मेरी ज़िंदगी ठीक है, मैं अपनी बच्चों की नहीं ये रिस्क लेता। वो खुशी खुशी खुद डॉक्टरों को भी कह रही जी मैंने देना है। डॉक्टर बेटा देख लो, कर नहीं। वालिद जन्म लेके आई और उन्हीं पे कुर्बान होके वापस चली गई। खबरें लग रही हैं कि डॉक्टरों की कहीं ना कहीं गफलत हुई है और कुछ पैगाम हमारी आवाम को देना चाहते हैं, कुछ ऐसे हकायक। और मुकद्दस को इसी कब्रिस्तान में तदफीन क्यों की गई? मामू हमारे साथ मौजूद हैं, मुकद्दस की कब्र पे खड़े हैं और कुछ पैगाम हमारी आवाम को देना चाहते हैं। कुछ ऐसे हकायक जो झूठी खबरें लगी हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसा मामला क्या है, डॉक्टरों की गफलत के कहीं भी नहीं है। डॉक्टर ने बड़ा तावन किया है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी खबरें उठा के लगा दी जो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं, उनकी दिल आज़ारी कर रही हैं। और मुकद्दस को इसी कब्रिस्तान में तदफीन क्यों की गई, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भांजी जी। भांजी आपकी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप भी सलाम। मामू हैं? जी जी मैं। सबसे पहले अल्लाह आपको सब्र जमील दे। अच्छा बताइएगा, खबरें लग रही हैं कि डॉक्टरों की कहीं ना कहीं गफलत हुई है, अब उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, कोई गफलत नहीं है। डॉक्टरों ने जो तावन किया, जो हो सकता था और जो तरीक़ाकार था, उन्होंने अपने तौर पे बेहतरीन काम किया है। बाकी इनका वक़्त था जो वो पूरा हो चुका था। वालिद जन्म लेके आई और उन्हीं पे कुर्बान होके वापस चली गई। शायद यानी कि ना अल्लाह तबारक व तआला का जो निज़ाम कुदरत का वो प्रोसीजर इनकी ज़िंदगी का इसी हद तक महदूद था और ये होना था जो हो चुका है, वो आपके सामने है। आने और जाने का जो निज़ाम था ज़िंदगी देने और लेने वाले के बीच में, वो अपने आप को जैसे आई वैसे कुर्बान करके चली गई। आप मामू हैं, अब आपकी जो बहन है, इनकी वालदा किस हालात को फेस करते हुए हिम्मत करे घर में बैठी हैं? बिल्कुल डिप्रेशन में तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश हैं, बहुत हौसले में हैं कि इस चीज़ पे कि अल्लाह पाक ने मेरी बेटी को सही और नेक मकसद के लिए चुन लिया। जाना तो सब नहीं है, बेशक। लेकिन इनके आने का मकसद किसी को पता नहीं था, लेकिन जाने के बाद पता चल गया कि इसका मकसद क्या था आने का। हॉस्पिटल में थे आप जब सारी चीज़ें चल रही थी, ट्रीटमेंट हो रहा था, सारे प्रोसेस को आपने देखा खुद? हाँ, छोटा भाई वहाँ मौके पे मौजूद आप रहा थे है। उधर? जी जी मैं था। क्या प्रोसेस देखा है? सारी चीज़ें आपके मुताबिक होगी? जी जी बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ तावन किया। ऑपरेट भी कामयाब सक्सेसफुली हो गया माशाल्लाह। बच्ची कुछ खाने पीने होश में भी आ गई, थोड़ा वॉक भी करने लग गई। अच्छा, चलने भी लग? जी थोड़ा बहुत चलने भी लग गई थी बच्ची हमारी। तो उसके बाद डोनर को उन्होंने मिलवाया भी, दिखाया भी दूर से ना, आयु शीशे से बिठा देते हैं वो ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उन्होंने हमें दिखाया 2 रोज़ तक। पहले दिन दिखाया उन्होंने, फिर टाइम कहा कि जी आप 1 घंटा, फिर आप देख सकते हो आधा घंटा। तो हमें तो कोई ऐसा माशाल्लाह फिर तो अचानक ही बस तबीयत ख़राब हुई उनकी। डॉक्टर ने कोशिश बहुत की, बस उसकी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने इतनी लिखी थी। 2 चीज़ें हैं देखें, ये वो अवा की बेटी है जिसने मिसाइल काम की पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में लोग सराह रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं और शहादत का रुतबा दे रहे हैं। महल्लेदार किस तरह देख रहे हैं इस बात को? इस चीज़ को जी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग दूर दूर से हमारे ताज़े के लिए आ रहे हैं, अफसोस के लिए आ रहे हैं, हर महकमे से भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा। और ये तकरीबन पूरी दुनिया में इंसानियत का, पाकिस्तान से भी हर लोगों का यही है कि बच्ची ने बहुत बड़ा काम किया और बहुत बड़ा इंसानियत को पैगाम दे। इससे पहले कोई इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे गांव में कोई ऐसे रूल में हुई है? नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं में है। नहीं हुई कि औलाद ने बाप के लिए इतना कदम लिया? हाँ, ऐसा कोई वाक़या और नहीं। बड़े जोश में गई है जी बच्ची। एक होता ना, एक दबाव है, प्रेशर में देना है, वो खुशी खुशी खुद डॉक्टरों को भी कह रही जी मैंने देना है। डॉक्टर बेटा देख लो, कर नहीं कुछ का नहीं, मेरा ही मैच होगा, अल्लाह करे। दुआ भी मांगती थी और वही मैच हुआ उसका। अच्छा, भाई ने क्यों नहीं दिया? लोग कहेंगे कि बेटी ने दिया। भाई ने तो कोशिश की है देने की, तो बच्ची ने कहा जी मैंने ही देना जी। हाँ, फिर और फिट भी बच्ची थी, ज़्यादा प्यार ज़्यादा था, क्लोज, बहुत ज़्यादा प्यार था बच्ची के माँ साथ। ने इजाज़त दे दी? माँ ने तो फिर जब बच्ची मजबूर की तो बाप नहीं मान रहा था, भाई हमारा बहनोई नहीं मान रहा था, नहीं मैं नहीं देता। वो तो बार बार इस्तार कर रहा, नहीं जो मेरी ज़िंदगी ठीक है, मैं अपनी बच्चों की नहीं ये रिस्क लेता। अच्छा, एक सवाल आओ है जी, ये शुरू से हमारे बाप दादा, हमारे अब्बू, हमारे ये साथ जो कब्र है बच्ची की, ये कब्र किसकी जी, है? ये उसके दादा अब्बू की है जी। मुकद्दस के दादा अब्बू? जी जी दादा अब्बू की। ये उनके वालिदैन की ही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्ची और वो साथ हों। लेकिन घर से 2 कब्रिस्तान आते हैं, यहाँ पर तदफीन का मकसद ये है
کہ لوگ یہ نہ سمجھے گا کوئی اور معاملہ، لیکن یہ ہے کہ یہ آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، یہاں پر دادا ابو کی قبر ہے، لوگ بڑی اس کو بڑا پیار دے رہے ہیں۔ آخر میں پیغام دیں ہماری ہوا کی بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو جو ہمت ہار جاتی ہیں معاشرے کی باتیں سن کر۔ بیٹیاں تو کمزور نہیں ہوتی، مقدس نے ثابت کر دیا۔ یہ بے شک بیٹی کمزور نہیں ہوتی، اگر ماں باپ ان کا ساتھ دیں، ان کی تربیت کرے اور ان کے دل دماغ میں یہ بات ٹھہرائیں کہ تم پہ کل کو کوئی مشکل کوئی پریشانی ہے، ہم موجود ہیں، بے شک۔ بیٹیاں کبھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ کوئی اس بچی کی فیملی کو ڈونیشن ریکوائرڈ ہے، کوئی ایسا معاملہ؟ دعاؤں کی اپیل ہے تمام اہل اسلام سے، مسلمانوں سے، بہن بھائیوں سے، یہی ہماری ریکویسٹ ہے، یہی اپیل ہے۔ ناظرین آپ نے جانا فیملی ممبر موجود تھے اور ان کے قیمتی ٹائم کا شکریہ، اس وقت میں بھی میڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں کہ چلیں جو خبریں فیک ہیں ان کو کلیئر کیا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیں، اللہ نے یہ